नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर सूरजपुर से, जहां महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी है। मैतारी वंदन योजना का पोर्टल फिर से खोला जाएगा। 15 अगस्त से एक बार फिर यह पोर्टल खोला जाएगा। 15 से 31 अगस्त तक महिलाएं खुद को रजिस्टर कर सकेंगी। योजना से वंचित महिलाएं अपने आप को रजिस्टर करा सकेंगी। बस्तर संभाग से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। 553 नक्सल प्रभावित गांव की महिलाओं को इससे सीधा फायदा होगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर आ रही है, मैतारी वंदन योजना का पोर्टल एक बार फिर खोला जाएगा। सरकार ने महतारी वंदन योजना के 18 किस्त जारी कर दिए हैं। ऐसे में आदिवासी महिलाओं के लिए एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जो योजना से जो वंचित महिलाएं थी, अब उनको उसका लाभ मिल सकेगा। और 15 तारीख से ये जो इसका पोर्टल है फिर से शुरू होगा, और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं बस्तर से होने जा रही है। तो सीधे हमारे साथ विभाग की मंत्री हैं लक्ष्मी राजवाड़े जी, सीधे बात करते हैं कि किस तरह से ये योजना चालू फिर से होगी और किस तरह का फ़ायदा मिलेगा आदिवासी महिलाओं को। जी देखिए, ये पोर्टल 8 मार्च को खोली गई थी महतारी वंदन योजना का, और महतारी वंदन योजना का जो प्रक्रिया था उसको ख़त्म करने के बाद हमारी सरकार ने 70 लाख महिलाओं को कवरेज किया था, और 70 लाख महिलाओं को लाभान्वित करते हुए क्योंकि लगातार पोर्टल अभी बंद है, हमने 18 किस्त महिलाओं के खाते में 18,000 रुपये हर एक महिला के खाते में दिया है हमारी सरकार ने। और अभी हमारी सरकार ने पुनः निर्णय किया है पोर्टल खोलने का, लेकिन ये उन क्षेत्रों के लिए है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। नियत नेला नार गांव, जिसे अगर हम उधर के भाषा में समझें तो हमारा अच्छा गांव के नाम से हम जान रहे हैं, क्योंकि वो क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। और नक्सल आज हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं उस क्षेत्र को हमारी सरकार मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है। कितने ऐसे महिलाओं को वहाँ पे लाभ मिलने जा रहा है, और बाकी जगह के लिए जो आदिवासी महिलाएं जो वंचित हैं इससे, उनके लिए क्या कुछ? देखिए, ये पोर्टल खुलेगी सभी के लिए, लेकिन अभी बस्तर क्षेत्र को लिए हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जो नियत नेला नार ग्राम पंचायत में आते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद पुनः हम हमारे छत्तीसगढ़ के जो बाकी बचे हुए एरिया हैं उसके लिए खोली जाएगी। किस तरह से इस पे आवेदन कर पाएंगे और किस तरह का अपील करेंगे पात्र लोगों के लिए? जो क्राइटेरिया पहले से बनी हुई है उसी क्राइटेरिया मापदंड के अनुसार ही पोर्टल खोले जाएंगे। आवेदन भरेंगे, कौन नौकरी में है, कौन इनकम टैक्स पेई हैं, सभी को देखते हुए, सभी को संलग्न करते हुए कौन पात्र हो रहे हैं, कौन अपात्र हो रहे हैं, सबकी छटनी कटनी होते हुए फिर उनको पात्रता की सूची में लाया जाएगा। ये देख सकते हैं कि हमारे साथ थी महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े। इनका साफ कहना है कि ये जो पोर्टल है 15 अगस्त से शुरू होगा, और ये अपील भी करते नजर आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो इसमें पात्र जो हितग्राही हैं वो इस योजना का लाभ उठाएं। ऐसे में आदिवासी क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं जो योजना से वंचित रह गई थी, उनके लिए ये एक राहत भरी खबर है। इमाम हसन, एनडीटीवी, सूरजपुर। एक तरफ सरकार इसे बहुत जरूरी और अहम बता रही है, वहीं रायपुर से बड़ी खबर है, जहां मैतारी वंदन योजना के आवेदन पर घमासान हो गया है। कांग्रेस ने सिर्फ बस्तर संभाग में आवेदन पर सवाल उठाए हैं। सिर्फ बस्तर संभाग में आवेदन क्यों, ये धनंजय सिंह ने पूछा है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा की महिलाओं से धोखा क्यों किया जा रहा है, कांग्रेस ने पूछा है। बस्तर में ऑफलाइन आवेदन लेने पर निशाना भी साधा है। भाजपा ने नगर निगम चुनाव के दौरान महिलाओं से वादा किया था कि जिन महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है उनके लिए पुनः आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, और 15 अगस्त से आवेदन की प्रक्रिया शुरू किया जा रहा है, जो सिर्फ बस्तर संभाग के लिए है। 31 अगस्त को यह प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग की महिलाएं जो आवेदन करने का इंतजार कर रही है, ऐसे लाखों महिलाओं के साथ भाजपा की सरकार ने धोखा क्यों किया है, छल क्यों किया है? जिस प्रकार से बस्तर की महिलाओं को इस योजना से जुड़ने का अवसर दिया जा रहा है, वैसे ही प्रदेश की महिलाओं को जोड़ने का अवसर देना चाहिए। पर भाजपा का चरित्र है वोट के लिए वादा करना और सत्ता मिलने के बाद भूल जाना। एक बार और छल भाजपा ने महिलाओं के साथ किया है। भाजपा ने नगर निगम चुनाव के दौरान
महिलाओं से वादा किया था कि जिन महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है उनके लिए पुनः आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और 15 अगस्त से आवेदन की प्रक्रिया शुरू किया जा रहा है जो सिर्फ बस्तर संभाग के लिए है। 31 अगस्त को यह प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग की महिलाएं जो आवेदन करने का इंतजार कर रही हैं, ऐसे लाखों महिलाओं के साथ भाजपा की सरकार ने धोखा क्यों किया है, छल क्यों किया है। जिस प्रकार से बस्तर की महिलाओं को इस योजना से जुड़ने का अवसर दिया जा रहा है वैसे ही प्रदेश की महिलाओं को जोड़ने का अवसर देना चाहिए। पर भाजपा का चरित्र है वोट के लिए वादा करना और सत्ता मिलने के बाद भूल जाना। एक बार और छल भाजपा ने महिलाओं के साथ किया है। नीलेश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, कांग्रेस की ये आपत्ति ठीक है कि पोर्टल शुरू हो रहा है लेकिन केवल बस्तर के लिए क्यों? बिल्कुल, देखिए वो बस्तर में भी सभी के लिए नहीं है। हालांकि धनंजय जी को हो सकता है कि इसकी पूरी जानकारी ना रही हो, लेकिन ये पोर्टल भी सभी बस्तर में भी सभी के लिए नहीं है। उन इलाकों में जो नियत निलानार योजना के तहत जो ग्राम पंचायत आते हैं, जो कि सरकार की अभी फोकस उस पे है, क्योंकि सरकार की पूरी कोशिश है कि जो बस्तर संभाग में नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां सरकार की हर योजना बड़े पैमाने पर पहुंचाई जा सके, ताकि जो आम ग्रामीण है वो नक्सल जो लोग हैं, जो नक्सल संगठन से जुड़े लोग हैं, वहां प्रभावित न हो और सरकार से सीधे जुड़े। तो उसके तहत ही अब नई महतारी बंधन योजना के तहत एक बार फिर से पोर्टल खोला जा रहा है और वो सिर्फ उन्हीं ग्राम पंचायतों में जो नियत निलानार योजना के तहत आते हैं उन पंचायत के महिलाओं को इसमें आवेदन की पात्रता फिलहाल होगी। हालांकि मंत्री ने, हमारे जब एनडीटीवी के साथी ने बात किया, सूरजपुर के इमाम ने, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी प्रसारित किया, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि ये बाकी लोगों के लिए भी जल्द से जल्द इसकी शुरुआत की जाएगी। लेकिन अभी जब दूसरी चरण शुरू हो रहा है तो सिर्फ बस्तर के नियत निलानार योजना के तहत शुरू की जा रही है। आसिफ, इसमें एक चीज और भी है, क्योंकि ये योजना अपने आप में इसकी घोषणा ही सरकार के लिए, जो सरकार बनी बीजेपी के लिए, उसके गेम चेंजर शुरू हुई थी। क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे 2023 के छत्तीसगढ़ में, तब आपको भी ध्यान होगा, हमने भी कई कवरेज किए कि चुनाव के समय ही आवेदन भराने शुरू कर दिया था बीजेपी ने महिलाओं से कि आप आवेदन भरिए और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी आपको पहले जो इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उस समय कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया था। जब उस दरमियान जब बड़े नेता आज जो मंत्री बन चुके हैं सरकार में, उस समय जब हमारी उनसे बात होती थी तो वो कहते थे कि कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा, हर माँ बहन को इस योजना का लाभ जो है प्रदेश की मिलेगा, लेकिन वो जो है शादीशुदा महिलाएं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही सरकार बनी उसके बाद एक क्राइटेरिया लाया गया, 21 वर्ष से अधिक, जो 21 वर्ष न्यूनतम इसमें आयु सीमा तय की गई। उसके अलावा स्लैब तय किया गया कि इनकम टैक्स पे ही ना हो, सरकारी कर्मचारी की कोई पत्नी ना हो। उसका भी शुरू में विरोध हुआ, लेकिन उसके बाद भी लगभग 70 लाख, आज की स्थिति में 69.19 लाख जो लोग हैं, मतलब लगभग 69 लाख और 19,000 लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, जिसमें लगभग 700 करोड़ रुपए के आसपास खर्चा जो है सरकार पर इसका पड़ रहा है। अब जब इस योजना को फिर से शुरू किया जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, ये आर्थिक बोझ सरकार पर और बढ़ना है, तो उसकी कैसे व्यवस्था होगी, ये सारी बातों को ध्यान में रखकर ही सरकार आगे इस पर निर्णय लेगी। लेकिन इंतजार छत्तीसगढ़ की महिलाएं कर रही हैं, जो इस योजना से उस समय जब पहली बार पोर्टल खोला गया था किसी भी वजह से उससे वंचित रह गई थी, तो वो इंतजार कर रही हैं और स्वाभाविक बात है जब प्रदेश भर में इसको खोला जाएगा तो इसका असर भी देखने को मिलेगा। आसिफ, बहुत धन्यवाद आपका नीलेश, इस तमाम जानकारी के लिए। नीलेश डिटेल्ड में इस पूरी खबर पर हमें अपडेट कर रहे थे और जानकारी दे रहे थे।